ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हमारा अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, डीसी करंट और एसी करंट। तो सबने सुना है डीसी करंट, एसी करंट। जो हमारे घर में जो लाइन यूज हो रही है, जो पावर सप्लाई यूज हो रहा है, कौन से करंट के ऊपर है ये? डीसी। कौन सा है? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। आगे चलने, अब डीसी करंट कौन सा होता है? तो जितनी भी हम बैटरीज यूज करते हैं, बैटरी से भी करंट आता है। हमारा जो मोबाइल आज काम कर रहा है किसके ऊपर? मोबाइल के अंदर क्या होती है? बैटरी होती है। उसमें पॉजिटिव और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, हम उसको चार्जिंग करते हैं, चार्ज होता है, उससे फिर हमारा मोबाइल काम कर रहा है। तो ये जो भी बैटरी है, बैटरी इज डायरेक्ट करंट। बैटरी जो सप्लाई कर रहा है करंट, वो क्या होता है? डायरेक्ट करंट होता है। आगे दिन में, और जो हमें घर में लाइन यूज कर रहे हैं, सारे इक्विपमेंट जो चला रहे हैं, ये किसके ऊपर है? ये अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो बैटरी में स्टोर होता है जो भी केमिकल्स उसमें होते हैं उससे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, एक पॉजिटिव एंड होता है, एक निगेटिव एंड होता है, और पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है कि नहीं? एक ही डायरेक्शन से जाएगा। अगर सिर्फ हम टर्मिनल चेंज कर देंगे, वायर को सिर्फ चेंज कर देंगे तो इधर से इधर, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव टू निगेटिव ही जाएगा करंट आगे देर में। तो दैट इज कॉल्ड डीसी करंट। तो जितने भी बैटरीज के ऊपर डिपेंड है, बैटरी के ऊपर चलने वाले हैं, तो वहां कौन सा करंट होता है? डीसी करंट होता है। आगे देर में, अब देखो, इसको जब हम चार्ज करते, बैटरी को हम चार्ज करते, वहां भी क्या होता है? एक कन्वर्टर होता है जिसे एडाप्टर बोलते हैं। ठीक है, वो एडाप्टर क्या करेगा? आपका एसी में आप कनेक्शन लगाओगे, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेगा और फिर आपकी बैटरी को चार्जिंग करेगा। समझ में आ रहा है? तो डीसी करंट क्या होता है, तो कहां यूज होता है, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अभी होता है क्या एक्चुअली वो हम देखेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट करंट देखेंगे, सिंपल है समझने के लिए। अ नॉन ऑसिलेटरी करंट फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, तो एक ही डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि आपको बताया, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। हमने अभी जितने भी एक्टिविटीज की है उसमें क्या यूज किया? डीसी करंट यूज किया। हर एक इसमें हम क्या लगाते थे? बैटरी। तो ये बैटरी का सिंबल इस तरह से लगाते, ये मान लो पॉजिटिव एंड है, ये निगेटिव है। ठीक, और इधर हम हमारे वायर को कनेक्शन देते हैं। तो ये हो गया बैटरी। अगर हम एक से ज्यादा बैटरी यूज कर रहे हैं, ज्यादा अगर पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हमें, ज्यादा, ठीक है, एनर्जी सप्लाई करना है, ज्यादा करंट की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? और बैटरियां बढ़ा देंगे। तो पॉजिटिव, निगेटिव, इस तरह से। ठीक है, तो ये दो बैटरी और हम एक बैटरी, तो वन बैटरी मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इसको बोलते हैं वन बैटरी। ये वन बैटरी का सिंबल। ज्यादा बैटरीज लगा रहे हो, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है, तो यहाँ बैटरीज बढ़ा देंगे। तो और से एक बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ऐसे करते जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया डीसी करंट का। हम बता देते यहाँ क्या होगा? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। हमेशा जो कन्वेंशनल करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स किधर से जाते हैं? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव एंड की तरफ। और जो कन्वेंशनल करंट होता है वो पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ जाता है हमेशा। तो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। डायरेक्ट करंट हमेशा क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। नॉन ऑसिलेटरी। नॉन ऑसिलेटरी मतलब इसमें ऑसिलेशन नहीं होगा, इसमें वेव्स नहीं जाएगी ऐसे, ठीक, कम ज्यादा नहीं होगा, सीधा सीधा जाए। जब करंट फ्लो हो रहा है, जितना भी करंट हमने सेट किया है, ठीक है, हम क्या करते हैं? सर्किट में एम्पियर भी लगाते, रिओस्टैट भी लगाते, करंट को कम ज्यादा करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए। तो जितने भी वैल्यू हम सेट करेंगे उतना करंट फ्लो होते रहेगा, वो ऑसिलेट नहीं होगा, वो कम ज्यादा नहीं होगा, हाई होके लो होना, लो होके हाई होना, इस तरह उसको बोलते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन मतलब कम ज्यादा होना। ठीक है, कम ज्यादा वैल्यू होगी तो ऑसिलेट होगा। तो नॉन ऑसिलेटरी करंट, ये सीधा सीधा एक ही डायरेक्शन में, एक ही मैग्नीट्यूड के साथ। तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता। मैग्नीट्यूड है ना वैल्यू, हमने जो सेट किया एक वैल्यू, वही वैल्यू कंटिन्यू करंट फ्लो होता रहेगा पूरे सर्किट में, एक ही डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम द सेल टू सेल। सेल टू सेल मतलब एक एंड से दूसरे सेल में जा रहा है, तो सेल से सेल में जा रहा है। ठीक है, मान लो ये सेल है, बैटरी है, इधर है पॉजिटिव एंड है, निगेटिव एंड है। तो क्या होगा? हमने ऐसे कनेक्शन कर दिया, बीच में एक बल्ब लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, तो इस तरह से। तो क्या होगा? करंट पॉजिटिव से निगेटिव एक ही, तो सेल में से जाके सेल में आ रहा है, तो सेल टू सेल। नॉन ऑसिलेटरी current flowing in one direction in a circuit from the cell to cell, such a current is called direct current. तो ऐसे से करंट को हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट करंट। यहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, और एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है, वो कम ज्यादा नहीं होता। उसको इंक्रीज कर सकते हैं। डायरेक्ट करंट कैन बी इंक्रीज, उसकी वैल्यू बढ़ा देंगे, इंक्रीज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा बढ़ा देंगे, इंक्रीज होगा। हमने देखा The current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference. तो जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, बैटरी का सप्लाई इधर बढ़ाएंगे, वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा।
लेकिन जितना करंट फ्लो हो रहा है वो सेम बहते रहेगा, कांस्टेंट, जो भी वैल्यू हमने सेट किया। तो इंक्रीज कर सकते, कैन बी डिक्रीज, कम भी कर सकते करंट। हमने रियोस्टेट लगा दिया, रियोस्टेट रेजिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, करंट का फ्लो कम कम होती जाएगा, लेकिन जो फ्लो हो रहा है उतना ही रहे। ठीक है, कम होगा, कम वैल्यू तो पूरे वायर में वही वैल्यू जाएगी। देन कैन बी रिड्यूस बट इट इज नॉट ऑसिलेटरी, लेकिन ये कंटिन्यू कम ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसको इंक्रीज किया तो बढ़ गया करंट, तो बढ़ा हुआ। अगर मान लो पहले 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, हमने उसको 2 एम्पियर कर दिया तो बढ़ेगा करंट, 2 एम्पियर बढ़ेगा, लेकिन 2 एम्पियर पूरा फ्लो हो रहा है, वो कम ज्यादा नहीं हो रहा। आगे देंगे ऑसिलेट नहीं होगा। उसी तरह से हम उसको रिड्यूस भी कर सकते, और 2 एम्पियर अगर करंट फ्लो हो रहा है उसको हम 1 एम्पियर या मिली एम्पियर में भी कम कर सकते हैं करंट को, लेकिन जितना एक बार सेट किया वो फ्लो होते रहे, वो ऑसिलेट नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट करंट। तो समझ में आ गया डायरेक्ट करंट क्या होता है, वन डायरेक्शन में। पहली बात ध्यान में रखना है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। ठीक है, तो फिक्स मैग्नीट्यूड पे जाता है, मतलब वैल्यू उसकी फिक्स होती है, और वन डायरेक्शन में होता है, और नॉन ऑसिलेटर नहीं होता, उसमें ऑसिलेशन नहीं होता, मतलब वैल्यू उसकी कम ज्यादा नहीं होती, पीरियोडिक नहीं होता। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट समझ में आ गया। अब ये डायरेक्ट करंट कहाँ यूज होता है, तो स्मॉल इक्विपमेंट में हम यूज करते हैं डायरेक्ट करंट। बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट में यूज कर सकते हैं क्या, जहां हाई एनर्जी की जरूरत है, हाई पावर की जरूरत है, ऐसे इक्विपमेंट ज्यादातर इस पे हम रन नहीं कर सकते। मोबाइल हो गया, टॉर्च हो गया, ठीक है, हमारे टेप रिकॉर्डर या जो भी है, इसके ऊपर बैटरी हम लगा। ठीक है, या अभी कुछ एक डीसी फैन है, फैन को, लेकिन उसका पावर कम होगा, ज्यादा बड़ा हवा नहीं देगा। ठीक है, लाइट्स हम यूज करते हैं, बल्ब हम यूज करते हैं जो डीसी के ऊपर काम करते हैं, मतलब बैटरी के ऊपर काम करते हैं। तो जितना भी बैटरी के ऊपर काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। ठीक है, हमारे कार में, हमारे मोटर बाइक में भी बैटरी लगी होती है, तो उतना से लिमिटेड यूज है उसका, पर्टिकुलर उसके लिए। आगे देंगे तो बहुत ज्यादा वास्ट उसका यूज, लार्ज स्केल पे उसको यूज नहीं कर सकते, आप बड़े इक्विपमेंट पे उसको यूज नहीं कर सकते। हमारे घर में रेफ्रिजरेटर हम बैटरी पे नहीं चला सकते, हमारे घर में मोटर पंप हम बैटरी पे नहीं चला सकते। आगे देंगे जो मैक्सिमम जो बड़े इक्विपमेंट में यूज होता है वो अल्टरनेटिव करंट होता है, तो इसको लार्ज स्केल पे हम बड़ा यूज नहीं कर सकते, छोटे इक्विपमेंट में ये अधिकतर यूज होता है। क्या, डीसी का। दूसरा क्या है, इसको एक प्रॉब्लम क्या आता है कि बहुत ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पे, लॉन्ग डिस्टेंस के कैरी नहीं कर सकते, लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर सकते हैं हम, इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमारे घर में बन रही क्या, या हमारे गांव में बन रही क्या, कहां से बनती है, वो कहीं तो भी दूर एक पावर प्लांट है, कितने तो भी किलोमीटर दूर पावर प्लांट है। ठीक है, कोराडी हो गया, इधर चंद्रपुर हो गया हमारे साइड में, फिर अभी अदानी का है तिरोड़ा के पास। अब अदानी से तो शायद हमारे इधर नहीं आ रही होगी, लेकिन कोराडी वगैरह या चंद्रपुर जो पावर प्लांट बने वहां से बिजली हमारे तरफ कितने दूर है वो यहाँ से, ठीक है, 250-300 किलोमीटर। आगे देंगे वहां से बिजली हमारे पास है, तो ओवरहेड लाइन से, तो जहां जनरेट होती है, आगे देंगे पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कौन सी, अल्टरनेटिंग करंट। और ये अल्टरनेटिंग करंट पूरे पोल से होते हुए, ट्रांसमिट होते हुए एक पावर स्टेशन पे आता है। ठीक है, स्मॉल पावर स्टेशन, वहां से हमारे सिटी का जो पावर स्टेशन है वहां पे आता है, वहां से हमारे एरिया का जो ट्रांसफार्मर है वहां पे आता है, वहां से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होती है, हमारे पोल पे आता है, पोल से हम कनेक्शन लेके हमारे घर में आते हैं। आगे देंगे तो ये ओवरहेड मतलब ट्रांसमिट किया जा सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस तक इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, किसे, अल्टरनेटिव करंट। डीसी को नहीं किया जा सकता, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होगा और इतना ज्यादा अमाउंट में नहीं भी कर सकते। तो ठीक है, डायरेक्ट करंट डिफरेंस देखेंगे उसको आगे, पहले समझ लेते। तो डायरेक्ट करंट हो गया वन डायरेक्शन में, नॉन ऑसिलेटरी करंट है, फ्लोइंग इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाता है इन सर्किट फ्रॉम सेल टू सेल, सच करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अब हम आएंगे अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। अब देखो डायरेक्ट यानी सीधा सीधा वन डायरेक्शन में, अल्टरनेट का मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी और इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, रिवर्स होती जाएगी। कुछ देर के लिए एक डायरेक्शन में जाएगा, फिर उतने समय के लिए रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, कंटिन्यू उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो मान लो कुछ समय के लिए, लेकिन फिक्स टाइम इंटरवल के लिए, इक्वल टाइम इंटरवल, जितने टाइम के लिए इधर फ्लो हो रहा है उतने टाइम के लिए रिवर्स फ्लो होगा, फिर आगे फिर, तो रिवर्स और, ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। ये वन डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए डीसी डायरेक्ट करंट बोलेंगे इसको। और अल्टरनेटिव करंट की क्या होती है, डायरेक्शन पीरियोडिकली, मतलब फिक्स टाइम में, फिक्स टाइम इंटरवल में उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है।
मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू उसकी चेंज होगी। अब वही देखेंगे, सो अल्टरनेटिंग करंट, अ करंट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड भी उसका चेंज हो रहा है, एंड डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल, मान लो 1 सेकंड, 1 सेकंड इधर जा रहा है तो इधर आ रहा है, लेकिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, हमें पता ही नहीं चलता। करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक सेकंड में कई साइकिल पूरा कर लेता है, कई ऑसिलेशन पूरा कर लेता है, इतना फास्ट होता है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो एसी करंट है वो कितने साइकिल करता है सेकंड में। अ करंट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड, आगे ध्यान में, तो ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है और डायरेक्शन भी इक्वल इंटरवल में चेंज होती है, ऐसे करंट को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट को शॉर्ट में डीसी करंट बोलते हैं, डीसी, और अल्टरनेटिंग करंट को क्या बोलेंगे, एसी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी। ये ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी का मतलब क्या है, उसमें ऑसिलेशन होता है, एक समय में मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा, फिर जीरो पे आएगा, फिर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, फिर मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, फिर जीरो पे आएगा। तो उसको हम ग्राफिकली शो करेंगे, ठीक है, किस तरह से होगा, समझ में आ गया। अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी, इट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम। ऑसिलेशन का मतलब क्या, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। तो अगर ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, इसको बोलते हैं ऑसिलेशन। आगे दिन में तो डिटेल में ग्राफ भी देखेंगे, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऑसिलेटरी, अल्टरनेटिंग करंट इज ऑसिलेटरी, इट इंक्रीजेस टू अ मैक्सिमम, तो एक मैक्सिमम वैल्यू तक इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होना चालू होगा, फिर जीरो पे आ जाएगा। जीरो पे आने के बाद क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में फिर मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। जितना एक डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक गया था, उतना अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर जीरो पे आएगा। तो इस तरह से पूरा वन साइकिल ही कंप्लीट कर लेता है, जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर इधर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो। तो ऐसा पूरा एक साइकिल को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। So it increases to maximum, then reduces to zero, and increases to maximum in the other direction, and again reduce to zero. तो दूसरे डायरेक्शन में जाएगा और फिर से जीरो पे आएगा। The alternating current flows in periodic manner. तो periodic manner, periodic का मतलब क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है, वो कम ज्यादा होता रहे। मैक्सिमम जाएगा एक साइड में, फिर जीरो पे आएगा, नेक्स्ट अदर साइड में मैक्सिमम जाएगा, फिर जीरो पे आएगा। तो ये रिपीट होता रहेगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पीरियोडिक, ठीक है। ये कंटिन्यू रिपीटेशन होते रहेगा, एक साइड में मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर दूसरे साइड में मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर और पहले साइड में मैक्सिमम, फिर जीरो। तो पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में रिपीटेशन होते जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक। सो द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोज इन पीरियोडिक मैनर इन वन साइकिल। एक साइकिल में पूरा पीरियोडिक मैनर है, मतलब जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर जीरो। इसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक, ठीक है। इन अ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, तो आगे और पीछे, मतलब एक बार आगे जाएगा तो दूसरे बार रिवर्स डायरेक्शन। तो इस तरह से करंट फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अब हमारे इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है वो कौन सी वैल्यू पे चलता है, सो इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 50 हर्ट्ज, ठीक है। एच यानी क्या होता है, यूनिट है फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है, एक सेकंड में कितना साइकिल कर रहा है, उसको बोलते हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी कितने बार हो रहा है, जैसे हमने स्टैटिस्टिक्स में देखा, फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है, नंबर, वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए कितने नंबर्स है, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। कितने बार हो रहा है, दैट इज, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज अबाउट 50 हर्ट्ज। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो एक सेकंड 50 साइकिल पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितनी साइकिल हो जाएगी, 50 साइकिल। तो वन साइकिल मतलब क्या, जीरो से स्टार्ट हुआ मैक्सिमम, फिर जीरो पे आया, फिर दूसरे साइड में मैक्सिमम, फिर जीरो पे आया, इसको बोलेंगे वन साइकिल, ठीक है। तो ये पूरा एक साइकिल, तो ऐसी कितनी साइकिल होती है, वन सेकंड में 50 साइकिल्स होती है, यानी एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया, रिवर्स डायरेक्शन में गया, ये एक साइकिल हो गई। ऐसी एक सेकंड में कितनी साइकिल होगी, 50 साइकिल्स होगी एक सेकंड में। अब एक सेकंड ही कितना कम समय होता है, तो उसमें 50 साइकिल्स। तो इस तरह से इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज अबाउट 50 हर्ट्ज। तो आपको ध्यान में रखना, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट इन इंडिया। तो इंडिया में एसी करंट, देखो आपका कोई भी इक्विपमेंट होगा ना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, उसके ऊपर लिखा रहता है 50 हर्ट्ज, ठीक है। वोल्टेज लिखा रहता है 220 वोल्ट के ऊपर काम करता है, और
करंट ये लिखा रहता है उसमें एसी करंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है, इस तरह से। एंड इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एसी और डीसी, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है एसी करंट का डीसी के ऊपर, तो दिया है इज दैट इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है एसी करंट का डीसी के ऊपर, कि एसी करंट को हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये एडवांटेज है एसी करंट का डीसी के ऊपर। तो आप नोट कर लो, हम एसी करंट को ग्राफ के थ्रू भी समझ लेंगे, ठीक है, ग्राफिकल वे में किस तरह से एसी करंट को हम प्रेजेंट करते हैं। तो नोट कर लो एसी करंट और डीसी करंट की डेफिनेशन। अब देखो ग्राफिकली इसको समझ लेंगे हम अल्टरनेटिंग करंट को, डीसी करंट को कैसे। तो डीसी करंट, ये जो आपको लाइन दिख रही है स्ट्रेट लाइन ब्लू कलर की, ये क्या है डीसी करंट की लाइन, ठीक है। और ये जो आपको दिख रही है लाइन कर्व इस तरह से, ये क्या है एसी का, ठीक है। तो मान लो 1 एम्पियर का करंट अगर हम डीसी करंट फ्लो कर रहे हैं तो 1 एम्पियर ही कंटिन्यू फ्लो होते रहेगा एक ही डायरेक्शन में। तो स्ट्रेट लाइन दिखेगी, जैसे जैसे टाइम है, ये टाइम है नीचे, तो टाइम और करंट का ग्राफ हम अगर ड्रॉ करते हैं तो 0.5 सेकंड है ना, आधा सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, तो टाइम है इधर, और इधर हमने लिया करंट एम्पियर में। तो जैसे जैसे टाइम होगा तो कितना भी टाइम के लिए हम करंट फ्लो करें, 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर ही फ्लो होते रहेगा डीसी करंट के लिए, वन डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, इसलिए क्या बोलते हैं हम मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता उसमें। जो मैग्नीट्यूड हमने फिक्स किया इंक्रीज कर सकते, इंक्रीज करते जाएंगे तो भी वो स्ट्रेट ग्राफ ही मिलेगा हमें, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी, यहाँ ऑसिलेशन नहीं होता, करंट यहाँ रिवर्स नहीं होता पीरियोडिकल डीसी करंट। एसी करंट में क्या होगा, तो ये एसी करंट हो, तो एसी करंट में हमें क्या मिलता है, देखो तो हमने क्या बोला ऑसिलेटरी होता है। एसी करंट क्या होता है ऑसिलेटरी, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, यानी रिवर्स होगा, फिर जीरो पे आएगा। तो देखो यहाँ क्या हो, ये जीरो से स्टार्ट हुआ मान लो तो 1 एम्पियर तक मैक्सिमम गया, तो मैक्सिमम मान लो 1 एम्पियर करंट हो रहा है, फिर जीरो पे आएगा, फिर दूसरे डायरेक्शन में। अब नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नेगेटिव करंट ने ये क्या है डायरेक्शन दिखा है, अपोजिट डायरेक्शन दिखा है, इधर जा रहा है तो एक डायरेक्शन, नेगेटिव आ रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, वैल्यू उतनी है 1 एम्पियर ही है, लेकिन नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव क्या शो कर रहा है यहाँ डायरेक्शन, तो पहली बार इधर 1 एम्पियर मैक्सिमम करंट जा रहा है, फिर जीरो पे आ रहा है, फिर दूसरी डायरेक्शन में जा 1 एम्पियर यानी मैक्सिमम वैल्यू जितनी, फिर से जीरो पे आएगा, फिर इधर की डायरेक्शन में जाएगा, फिर तो इस तरह से क्या होता है ऑसिलेट होते रहता है, इसीलिए हम अल्टरनेटिंग करंट को क्या बोलेंगे ऑसिलेटरी करंट बोलेंगे। अब ये जो साइकिल होती है, अब यहां से चालू हुई तो यहां जाके यहाँ तक हाफ साइकिल हो जाएगा, और इधर जाके फिर ये रिवर्स यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसको क्या बोलते हैं हम 1 साइकिल पूरा हो जाएगा, 1 ऑसिलेशन पूरा हो रहा है, ठीक है। तो पहले 1 साइड में मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर जीरो पे आएगा, फिर अदर साइड में मैक्सिमम जाएगा और फिर जीरो पे आएगा, तो यहां से लेके यहाँ तक पूरा इसको बोलते हैं 1 साइकिल, ये हो गया 1 साइकिल। ऐसी कितनी साइकिल करता है, हमने देखा कि इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज, और 50 हर्ट्ज यानी क्या होता है, इसका मतलब 1 सेकंड में ऐसी 50 साइकिल कंप्लीट करता है। तो एक बार इस डायरेक्शन में जाएगा मैक्सिमम और दूसरी, ठीक है, और रिवर्स भी हो जाएगा, तो ऐसी कितनी बार होता है, 50 टाइम्स होता है 1 सेकंड। ये जो हमारा एसी करंट चालू है तो कौन से इसमें वो 50 हर्ट्ज के होता है। तो समझ में आ गया आपको, इस तरह से एक साइकिल तो पीरियोडिकली है, पीरियोडिक मैनर में होता है करंट, एक साइकिल में देखो पूरा पीरियड कंप्लीट कर रहा है इधर से इधर, फिर तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो हमने डेफिनेशन में भी देखा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या होता है मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, यानी वैल्यू भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होता है। तो देखो हाफ सेकंड का इंटरवल है, इक्वल इंटरवल है, इक्वल टाइम है, तो हाफ सेकंड में क्या हुआ है मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच के फिर मिनिमम वैल्यू यानी वैल्यू मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, और साथ में डायरेक्शन भी चेंज होगी, पहले ऊपर था फिर नीचे चला, यानी पहले एक डायरेक्शन में जा रहा था फिर रिवर्स डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है, तो ये टू एंड फ्रो
जाना और रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन इस तरह से हो रही है, तो एक साइकिल यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो जाती है। और ये पीरियोडिक होता है, तो यहाँ से लेकर स्टार्ट हुआ यहाँ, तो पीरियोडिक मैनर में ये ऑसिलेशन होते रहते हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसलिए इसको बोला जाता है एसी करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट। तो समझ में आ गया अल्टरनेटिंग करंट ऑसिलेशन किस तरह से होता है। 50 हर्ट्ज यानी क्या, तो ऐसी एक साइकिल। ठीक है, तो ऐसी कितनी साइकिल होती है, 50 हर्ट्ज का मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 सेकंड में 50 साइकिल, इस तरह। अब हम थोड़ा इसी के ऊपर हम डिफरेंस देख लेंगे। अब डिफरेंस क्या होता है, एसी और डीसी में क्या डिफरेंस पता चला कि अगर एसी को हम इंक्रीज, डीसी को अगर कांस्टेंट वैल्यू पे रखते तो वही कांस्टेंट वैल्यू करंट कांस्टेंट फ्लो होते रहे, उसमें कोई मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज होता है इसी का। ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या होगा कि जो यूज है डीसी करंट का वो बहुत ज्यादा लार्ज वास्ट यूज उसका हम नहीं कर सकते। लार्ज जो इक्विपमेंट है हमारे, ज्यादा पावर कंज्यूमिंग जो इक्विपमेंट है, ज्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग जो इक्विपमेंट है, वहां हम डीसी करंट को यूज नहीं कर सकते, जबकि एसी करंट हर एक इसमें यूज हो सकता है, लार्ज स्केल में उसका यूज हो सकता है। ठीक है, लार्ज अप्लायंस में उसका यूज हो सकता है। और तीसरा क्या है, बेसिक डिफरेंस। तो 3 बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड कौन सा है, तो एसी करंट कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। ठीक है, एज देयर इज अ मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, व्हाइल डीसी करंट कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू लार्ज डिस्टेंसेस। तो ये 3 डिफरेंसेस है। पहला डिफरेंस क्या हो गया, डीसी करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज, रिमेन्स कांस्टेंट, एंड इन एसी करंट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस पीरियडिकली। पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस, it can DC current cannot be used for the large equipment or power consuming equipments, while the AC current can be used for such instruments. ठीक है, अब इक्विपमेंट। थर्ड बेसिक डिफरेंस क्या है, तो AC current और DC current cannot be transmitted over long distances, while the AC current can be transmitted over a long distance without or with minimum loss of energy। और एक फोर्थ डिफरेंस हम दे सकते हैं, यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी कहाँ होता है, जहां ऑसिलेशन होगा, जहां साइकिल होगी वहां फ्रीक्वेंसी होगी, जहां पीरियोडिक मैनर है वहां फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ तो पूरा कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी डीसी की, 0। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0, व्हाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया इज 50। तो ये 3-4 पॉइंट्स हम डिफरेंस में दे सकते हैं। तो आपको जो नोट्स मिलेंगे उसमें प्रिंटेड नोट्स में आपको मिल जाए। ठीक है, इस तरह से हमारा एसी करंट और डीसी करंट होता है। एक आपके बुक में और एक ग्राफ दिया है, किसके ऊपर दिया, डीसी करंट। अगर मान लो डीसी करंट को इसी तरह से इधर हम टाइम लेते हैं, इधर करंट की वैल्यू लेते हैं, अगर हम करंट इंक्रीज करने जा रहे हैं तो क्या होगा, डीसी करंट इंक्रीज होते जाएगा। अगर कंटिन्यू करंट हम इंक्रीज करते जाएगा तो इस तरह से स्ट्रेट ग्राफ मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, जैसे यहाँ स्ट्रेट लाइन। कांस्टेंट कर देते तो इस तरह से, अगर 1 एम्पियर पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ऐसे होगा, और डिक्रीज कर रहे तो इस तरह से ग्राफ जाएगा डीसी करंट। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ऑसिलेशन नहीं होता यहाँ, क्योंकि जो भी इंक्रीज कर रहे थे इंक्रीज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे इंक्रीज करते जा रहे तो ग्राफ उसका इस तरह से इंक्रीजिंग दिखा है, कांस्टेंट है तो सीधा स्ट्रेट और डिक्रीजिंग दिखा है। तो इस तरह से एसी करंट और डीसी करंट हमने पढ़ा। क्यों पढ़ रहे हैं हम यहाँ, क्योंकि अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जनरेटर। तो वहां हम एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों देखेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाला जनरेटर, डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। मोटर हमने देखा, मोटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो उससे मोशन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी का मैकेनिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन हो रहा है। अब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो उस प्रोड्यूसिंग डिवाइस को क्या बोलते हैं, जनरेटर। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं, जनरेटर। और कैसे प्रोड्यूस करता है वो, तो कौन सी एनर्जी को ट्रांसफर करता है, मैकेनिकल एनर्जी। तो हम यहाँ मोशन देने वाले कंडक्टर को, तो कंडक्टर को मोशन देने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो हम